जय गुरुदेव। तीरथ गए सेक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत
नाम रखने वाले गुरु कौन होते हैं? ज़्यादातर लोग विद्वानों से ही नाम रखवाते हैं, जिनको पुरोहित कहते हैं। वो देखते हैं कब पैदा हुआ है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस दिन पैदा हुआ है, इसका नाम आ अक्षर से रखने में ठीक रहेगा कि बा से रहेगा कि ई से रहेगा कि ऊ से रहेगा, कौन से यानी अक्षर से इसका नाम रखना ठीक रहेगा कि यह भी अपना नाम सुन करके और प्रसन्न रहे और इसके नाम को सुन करके लोग खुश हो जाएं और इसके नाम को सुन करके देवी देवताओं को याद करें कि देखो राम जी इस तरह के थे, लक्ष्मण ऐसे थे, ये यानी भरत ऐसे थे, इस तरह के हनुमान जी थे, गणेश जी, ये देवता यादव वो इसको देखते हैं। अब किसी का रावण नाम रख दो, मेघनाथ नाम रख दो, किसी का कंस नाम रख दो, तो उसी को शर्म आएगी जब जान पाएगा कि भाई अत्याचारी थे, अन्यायी थे, हिरण्याकश्यप अन्यायी थे, भगवान के विष्णु के वो जो है द्रोही थे, तब उसी को ग्लानि होगी और कोई उसका नाम इस तरह लेना भी नहीं पसंद करेगा। जिसको लोग यानी समझते हैं कि ये दुश्मन जैसा है, उसका नाम जल्दी नहीं लेते। रावण की पूजा होती है जी, कहाँ? श्रीलंका में। उनको मानते हैं, कहते हैं राजा था हमारा। उनकी सोच अलग है। हरदोई जिला है, वहाँ हर्रा नहीं कहते हैं, हिरण्याकश्यप का वहाँ जमावड़ा था, तो वो राम का द्रोही था वो, तो वहाँ राम नाम रा नहीं लेते हैं, हरदोई कहते हैं। हरदोई नहीं कहते वहाँ के लोग, पुराने लोग। अब तो हरदोई कहने लग गए जो पढ़े लिखे, और लेकिन जो पुराने लोग हैं वो हरदोई कहते हैं, समझिया। तो अब आप इस बात को समझो प्रेम कि नाम भी जो है यानी ऐसा रखते थे वो सोच समझ करके कि जो उसके भविष्य के लिए अच्छा हो, लोगों को सीख मिले, इस तरह का नाम रखा जाता था। हमारे गुरु महाराज भी नाम रख देते थे, और गुरु महाराज बहुत काम हमसे उसी समय कराने लगे, तो उस समय मैं भी नाम रख देता था। कहते थे नाम रख दो, तो जैसा गुरु महाराज नाम रखते थे उसी तरह से मैं भी नाम रखने लग गया था। अब इधर जब गुरु महाराज चले गए और गुरु महाराज का काम जब मैं करने लग गया, तो वो नाम जो मैं रखता हूँ वो भाता नहीं है लोगों को, अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं तो पुराना नाम हो गया, लोग कहेंगे ये तो गंवार है, ये तो इसको मालूम नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये देखो ऐसा नाम रख दिया इन्होंने। तो हमने कहा भैया अपने मन से रखो, हमको मालूम है कि तुम नाम बदल दोगे इनका, बस खाली कहोगे कि ये नाम रहेगा, बाकी अपने नाम से पुकारोगे, वो नाम लिखाओगे स्कूल में। तो हमने कहा अपने हिसाब से रखो आप। कहता हूँ लड़का लड़की का शादी ब्याह आप अपने हिसाब से देख के कर लो, बता देता था पहले, लेकिन सब वही तुनक मिजाजी मिलते हैं। दोनों फोटो देखता हूँ वही तुनक मिजाजी हैं, सत्संगी भी हैं लेकिन रोगी हैं, सत्संगी भी हैं तो मनमानी काम करते हैं दोनों। सत्संगी भी हैं, भजन नहीं करते हैं, इसलिए तकलीफ़ों से घिरे हुए रहते हैं, मानसिक संकट रहता है। तो हम अगर बता दें नाम, हम की शादी कर दो, अगर फोटो बता दें हम देख करके, तब कहोगे आपने शादी कराई थी, आपने देखा था, कहा था कर लो। अब ये देखो कह रही है तलाक दे दो, तलाक दे दो, भग गई है लड़का कह रहा है हम रखेंगे नहीं इसको, सुंदर सुशील कन्या है, ये कह रही हम आप समझो रखेंगे नहीं। और जब धीरज पूछो बात क्या है, तब बारीक बात बताते हैं। क्या कहते हैं, अरे पता चला है कि लड़की का लगाव कहीं और रहा है, लड़का कहीं और चाहता है। तो ये एक फैशन जो बनता चला जा रहा है सत्संगियों में भी। तो अब आप ये समझो हमको भैया फोटो देखना भी बंद कर दिए, नहीं देखते हैं। पीछे गाड़ी खरीद करके लोग लाते थे, जब उम्र थी मजबूती थी तो चला देता था गाड़ी लोगों को। अब लेकिन जरूर ये कहता था तेज मत चलाने, लेकिन अब वो सन के लड़के
दे देते हैं उनको चाबी, और वो ले जाते हैं, तेज चला करके लड़ा देते हैं। तब कहते हैं आपने गाड़ी चलाई थी, आपने चाबी छुआ था, लेकिन गाड़ी लड़ गई, तो हम काहे को लांछन लें। अभी कहने चलो काफिले में, अभी कहने चलो प्रचार करने के लिए, तब बहानाबाजी करोगे और गाड़ी अपने लिए रोज दौड़ाते हो। बगल में बैठने वाला कोई नहीं, लेकिन गाड़ी से ही जाना है। और अगर कोई सत्संगी कहे हमको भी लेते चलो, तो नहीं लाते। ऐसे भी होते हैं। संतों के यहाँ कई तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। एक तो एक नंबर के होते हैं। वो कैसे होते हैं कि जो संत सदगुरु बता देते हैं उसको करते हैं, चाहे सेवा हो चाहे भजन हो। तो जो भजन में लग जाते हैं, ज़्यादा समय देते हैं, और मौका मिल जाता है तो छोटा बड़ा जिसको आप कहते हो हर तरह की सेवा कर लेते हैं। वो तो एक नंबर के होते हैं। उनकी गाड़ी कहीं नहीं रुकती है, सब जगह फटे रहती है। उनसे कोई काम कह दो भजनानंदी से, जो आपका ना हो रहा हो संगत का, तो वो करके ला करके दिखा देते हैं। क्योंकि उनके चेहरे मोहरे से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं भजनानंदियों के, उनकी बातों से ही प्रभावित हो जाते हैं। एक बात ऐसा बोल देते हैं कि उस आदमी के दिल में चुभ जाता है, वो आदमी इन्हीं का मुरीद हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भजन करो और सेवा करके कर्मों को काटो सत्संगियों। इसलिए इस बात को आपको बता रहा। एक जीव ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हम सेवा करके ही पार हो जाएंगे और सेवा करके ही काम करके ही नाम कमा लेंगे, लेकिन वो धोखा खा जाते हैं। उनका मन धोखा दे देता है कि जो संगत के ही काम में लगे रहते हैं, उनमें क्या होता है कि मन अपने मौखिक काम कराने लग जाता है और दूसरों को, जिसको कहते हो कि अलग कर देता है, इग्नोर इंग्लिश में जिसको कहते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो बाद में धोखा खा जाते हैं। उन्हीं का काम चला जाता है जब विरोध होने लग जाता है लोगों का कि ये किसी का सुनता नहीं, किसी का ये मानता नहीं है, अपने मन का करता है। तब क्या किया जाता है, भैया तुम भजन कर लो, कुछ दिन तुम्हारा मन ठीक हो जाए, यही कहना पड़ता है। संगत से तो निकाला नहीं जा सकता, आने जाने से तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन काम नहीं लिया जाता है फिर, इसीलिए कि यह और खराबी पैदा करेगा। तो एक जीव ऐसे होते हैं कि जो केवल अन्य समझो कि सेवा को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। 2 नंबर के हो गए। और तो दोनों होते हैं गुरु की दया से। यह सेवा भी बेकार नहीं जाती है, यानी दया तो उन पर भी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितना भजन वाले को होती है। 3 नंबर के होते हैं कि जो सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, लेकिन सेवा करने में शर्म आती है उनको। कहते हैं हम सेवा नहीं करेंगे, केवल भजन करेंगे। अब वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि जिस दिन भजन में नहीं बैठ पाए या जिस दिन भजन में मन नहीं लगा और आपने कुछ किया नहीं, बस खाली हम भजन करेंगे भजन करेंगे, और मान लो आश्रम पर अगर ये कोई कहता है कि हम केवल भजन करेंगे, तो जिस दिन नहीं कर पाए, जिस दिन मन नहीं लगा, उस दिन किसका अन्न खाए कि उनसे मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई का आपने खाया, वो तो दूसरों का दिया हुआ खाया। तो उसके लिए भी जब भजन करोगे तो बदा होगा। तो मन एक दिन अगर भजन से मुड़ गया, नहीं कहा, तो फिर मन दूसरी तरफ चला जाता है, खान पान का असर हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खाली भजन ही करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। देखो, गुरु महाराज आश्रम पर जब थे तो श्रमदान सेवा कराते थे, तो कहते थे भाई ये जो श्रमदान सेवा जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम खाते हो दूसरे का, वो अदा होता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना।
सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बंधन से मुक्ति दिलाने वाले वक्त गुरु का आगमन। बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 सायं 6 बजे से प्रार्थना, ध्यान, भजन व संदेश। 27 अगस्त 2026 प्रातः व सायं 5 बजे से ध्यान, भजन व सत्संग। 28 अगस्त 2026 प्रातः 5 बजे पूजन, सत्संग, रक्षा प्रसाद वितरण। स्थान सतना चित्रकूट रोड, बाबूपुर, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश। संपर्क नंबर 8959662199 व 9893346223। जय गुरुदेव। मैं अपनी एक बात बताऊं, बड़ी परिस्थितियों से गुजरा हूं, आपको बता रहा हूं। तो एक बार मैं साधना शिविर में गुरु महाराज ने लगाया था, आ रहा था, सोच रहा था कैसे करूं, पैसे नहीं थे। तो एक आदमी थे, वो हमारे बड़े शुभचिंतक थे। उनसे हमने कहा भाई, उन्होंने कहा आप जा रहे हैं? और वो अपने स्वार्थ में पूछे हमसे कि आप तो जा रहे हैं साधना शिविर। तो हमने कहा सच बात तो ये हमारे पास पैसे नहीं, किराया नहीं। बोले अच्छा, किराया हम दे देंगे, लेकिन हमारे बुढ़े पिताजी हैं, उनको भी लेते जाओ, वो जाना चाहते हैं, और आपके साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो हमने समझौता कर लिया। अब समझौता कर लिया तो उनको लेकर आ गए। बराबर उनकी सेवा मैंने किया कि वो जो भाड़ा उन्होंने दिया है वो अदा हो जाए, वो पूरा हो जाए। बराबर सेवा किया। टॉर्च लेकर जाता था तो उनका लोटा भी ले लेता था, बुढ़े थे, छड़ी लेकर चलते थे, तो उनका लोटा भी ले लेता था, बर्तन भी लेटरिन के लिए जाते थे जब बाहर, और भोजन भी ला के खिला देता था। और जब श्रमदान सेवा खत्म होने का ऐलान हो जाता था तो 4 डलिया मिट्टी जो ढोता था उनके नाम से भी डाल देता था। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमी, अपना अनुभव में बता रहा। तो दया मिली। श्रमदान सेवा के बाद जब गुरु महाराज बैठाते थे भजन में, अरे तो माला माल हो करके बहुत से लोग उठते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि सेवा भी करनी चाहिए, भजन भी करना चाहिए। और एक ऐसे होते हैं कि जो आप पे समझो कि आगे पीछे होते रहते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, न सेवा पर विश्वास करते हैं और न भजन पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो लगन के पक्के होते हैं। यानी मन में उनके गुरु के प्रति बराबर प्रेम होता है, और गुरु की अगर कोई बुराई करे तो अब आप ये समझ लो कि मरने और मिटने के लिए तैयार हो जाते। इसकी यह भी एक घटना आपको बता दूं। आज तो गुरु महाराज का सब बताने का दिन है, गुरु महाराज की बातों का। एक जज साहब थे, त्रिपाठी जी, वो वहीं छाता में जज थे, वहीं पर है मथुरा के पास, आश्रम के पास। त्रिपाठी जी कुछ समय के लिए मथुरा में भी आ गए थे, कोर्ट में। गुरु महाराज के भक्त थे, हमारा बड़ा प्रेम था उनसे, और बड़े हंसमुख थे, और अपने कॉलेज के टाइम पर छात्र नेता भी रहे। वो बनारस में पढ़ते थे। गुरु महाराज
ने यज्ञ किया। उन्होंने भी हिस्ट्री अपनी बताई, इतिहास। गुरु महाराज ने यज्ञ किया था वहाँ काशी में, जीवों को बुलाने के लिए यज्ञ के बहाने। संत मत में कोई यज्ञ नहीं है, लेकिन गुरु महाराज वहाँ बोले थे कि अभी तो चारा डाला गया है, अभी तो ये जाल डाला गया है, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ फंसेंगी, उसके बाद एक बड़ा जाल डाला जाएगा, उसमें बड़ी मछलियाँ फंसेंगी, और फिर बहुत बड़ा जाल डाल के उसमें मगरमच्छ भी फंस जाएंगी। अब संतों की बातों में बात होती है, सब लोग इसको समझ नहीं सकते। तो गुरु महाराज का जैसे ये लगा है, ऐसे लगा हुआ था नदी के उस पार। चर्चा हुई, ये पढ़ते ही थे कि अब कोई बाबा आए हैं, यज्ञ कर रहे हैं उधर। कहे कौन बाबा है, हम लोगों को खबर नहीं लगी, कौन बाबा है, चलो देखा जाए। अरे बोले बाबा तो किसी का नाम ही नहीं लेते हैं, न भगवान राम का नाम, न कृष्ण का नाम, न भोलेनाथ का नाम, न कुछ नाम। ये तो बाबा तो पता नहीं कैसे क्या उपदेश करते हैं, लोग बता रहे थे। आप ये त्रिपाठी जी जो जज साहब थे खुद बताए कि हमने कहा चलो यज्ञ विध्वंस कर दिया जाएगा, यज्ञ करने पाएंगे यहाँ अगर विपरीत बोलते हैं तो कहे कि हम लोग गए 10-12 लड़के, और जैसे पहुंचे कहे बाबा जी कहाँ मिलेंगे, बताया कुटिया में है। तब उन्होंने बताया कि गुरु महाराज तुरंत निकल पड़े और बोले अच्छा बच्चे आ गए, मैं तो तुम लोगों का इंतजार ही कर रहा था। और सबके सिर पर हाथ रखे, सबकी आंखों में देखा, तो बता रहे थे जैसे करंट दौड़ गया अंदर हाथ रखते ही, और एकदम दिल दिमाग बदल गया। तब लोग तब दर्शन करके चले आए खुश होकर, और एक आदमी से कहे बच्चों को ले जाओ वहाँ कोई भंडारे में जला दो, कुछ प्रसाद ले ली। जब वहाँ बैठे खाने के लिए, क्या बना हुआ था, रस खीर। रस खीर वहाँ बनता था, गन्ना उधर होता है तो लोग ले आते थे रस को, तो खीर बन जाता था। ज़्यादा लोग उस समय सेवादार भी नहीं थे। हम लोग 1 महीना पहले वहाँ पहुँच गए थे, गुरु महाराज का डेरा पड़ गया था, तो तैयारी कराई जाती थी, तो वहाँ पर रस खीर खाए, बात भी करते रहे। तो जो लोग परोसने वाले थे, देखने में बिल्कुल एकदम, उन्होंने बताया कि मालूम नहीं होगा इनको कुछ, ये तो गंवार आदमी हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताया कि मन गुरु महाराज की तरफ चला गया, लेकिन विश्वास कह रहे थे नहीं हो रहा था। तब उन्होंने ये कहा कि गुरु महाराज को हम मान लेंगे, बाबा जय गुरुदेव को हम मान लेंगे कि जब हम पढ़ लिख करके जज हो जाएंगे। अब भैया जब पढ़ लिख करके जज हो गए, वो चीज़ तो भूल गई थी उनको। तो जब वहाँ कोर्ट में पहुंची, जब यहाँ आए मथुरा में ट्रांसफ़र हुआ उनका, और जब यहाँ पर आए तो किसी ने कहा कि ये जय गुरुदेव के वकील हैं। एक वकील वहाँ जाते थे कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। तब उनको बुलाया, कहा ये कौन जय गुरुदेव हैं। तो उन्होंने भी अपनी बात बताई। बोले वो वही तो नहीं है जो काशी में यज्ञ किए थे। तब उन्होंने कहा हाँ वही हैं। अरे बोले तो हम तो उनका दर्शन करना चाहते हैं, कब मिलेंगे। बोले आप आ जाओ, जब आप कहो हम पूछ के आपको बता देंगे। तो आए, उस दिन पूछे, गुरु महाराज को बताए। गुरु महाराज ने कहा बुला लो। अब जब वो आए, गुरु महाराज ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, कुर्सी में नहीं बैठे, और ऐसे जैसे देखा होगा अपने राम के सामने हनुमान बैठते थे, ऐसे बैठे और बातचीत किए। तो भजन ध्यान हमने कहा करते रहो। बोले अरे कुछ नहीं, भजन ध्यान क्या है, हम करते हैं अपना, कुछ करते रहे होंगे पूजा पाठ, ज़्यादा जोर भी नहीं देता था, मुझसे बात होती रहती थी। लेकिन विश्वास उनको बहुत पक्का था गुरु महाराज के प्रति। तो एक दिन जज लोग बैठे थे और अफसर लोग बैठे थे वहाँ पर, तो वहीं पर
लोग गुरु महाराज का विरोध की चर्चा कर रहे थे कि विरोध करते हैं लोग यहाँ। विरोध तो था ही, संतों का विरोध तो होता ही होता है। पलटू नाहक भोगता सार देख कर स्वान, और जगत भगत सो बैर है चारों युग परमान। संतों का विरोध तो हुआ ही हुआ है, तो करते ही करते हैं, ये तो स्वाभाविक चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आओ आप ये समझो प्रेमियों कि लोग जब विरोध कर रहे थे तब तक ये भी आ गए, तो खड़े खड़े सुनते रहे। तो किसी ने कहा बैठो कुर्सी पर, सब जज अधिकारी बड़े बड़े थे वो लोग, कहा बैठो, तो कुर्सी में नहीं बैठे, मेज के ऊपर बैठ गए और बोले देखो सुन लो तुम लोग, उनका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, कोई कितना भी पैर पटक ले कुछ नहीं कर सकता है। चार चार एमएलए और मंत्री और अच्छे अच्छे लोग जिनको आप कहते हो, उनका कोई कुछ नहीं कर पाए, बोले वहाँ तक नहीं चढ़ा कर पाए, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, महात्मा है वो। तो ये कैसे होते हैं, लगन के पक्के होते हैं, दृढ़ होते हैं, लेकिन न भजन करते न ध्यान करते हैं न सेवा करते हैं शर्म के मारे। और ये कैसे होते हैं कि जिसको गांव में बेपेंदी का लोटा कहते हैं, जैसे नीचे का आधार अगर टेढ़ा हो और रख दो तो कब ढिमला जाएगा कुछ पता नहीं। और पेंदी जिसमें नीचे रहती है, जिसकी बैठक नहीं रहती है नीचे, जैसे कुर्सी में अब पैर होता है, पैर न रहे ऐसे कुर्सी टेढ़ी रख दी जाए तो पता नहीं किधर वो झुक जाए, कुछ पता रहता है कुछ नहीं, ऐसे जिधर देखे उधर ही चले गए। दूसरे ने झंडा पकड़ा दिया तो उसका झंडा पकड़ लिए, विरोध कोई करने लगा तो हाँ में हाँ मिलाने लग गए, तारीफ करने लग गया तो अपने को बहुत बड़ा भक्त बताने लग गए, अपनी ही तारीफ करने लग गए। एक ऐसे होते हैं। तो अब आप ये समझो बहुत तरह के जीव आते हैं।